समय में इतना तीव्र गति है जो लोग पहचान नहीं पाता है। यही समय देखिए, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक देखिए कि कैसे समय बीत गया और किन किन कार्यों में बीत गया, यही लोग ध्यान नहीं करता है। लोग यही खाली दूसरे को देखता है, ये दूसरा ये है, वो है, वो है, खाली दूसरे को। अपने आप पर तो कोई निरीक्षण करता ही नहीं है। यदि अपने आप पर निरीक्षण करने लगे तो कभी भी जो है सो उसको दुर्गति की राह में नहीं जाना पड़ेगा। और यही नासमझदारी के कारण जो है सो अपने आप को श्रेष्ठ मान बैठता है कि हम सन्यासी है, हम योगी है, हम ब्राह्मण है, हम ये है, हम धनी है, हम विद्यावान है, हम बुद्धिमान है। यही जो है सो उसको डुबो देता है। और डुबोने के बाद में तो सब जानते ही हैं उसका क्या होता है। जब रावण नहीं बच सके और कंस नहीं, कुंभकर्ण ऐसा महाबली नहीं बच सके, और इसके बाद में बड़े बड़े राजा ये सब नहीं बच सके, देवता भी कितने बार परास्त हो गए हैं जो अहंकार के चलते, तो और कौन बचेगा। ये सब मनुष्य को कभी भी अपने किए कर्म पर पश्चाताप करना चाहिए। जब हम गलती किए, जो ये गलती मान लेता है तो वहीं से समझ लीजिए उसका ईश्वरीय कृपा होने लगता है। और ईश्वरीय कृपा जब होने लगता है तब समझ लीजिए उसका से ग्रह तारा नक्षत्र सब धीरे धीरे शुभ हो जाता है। और जब ये वो गलती काम किए, अपने गलती को एहसास नहीं किए, अपने गलती को महसूस नहीं किए, तो उसका कभी भी से न ईश्वर क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं और न घर परिवार इत्यादि संविधान अथवा देश राज्य कोई नहीं उसको क्षमा करता है। तो वही अभी देखते हैं दुराचारी अत्याचारी मनमाने बात बोलते हैं। ये नहीं देखते हैं जो हम जो बोलते हैं उसमें सत्य है, ये भाषा सत्य है या असत्य है। हम जो कर्म करते हैं वो जो है सो निंद है या उत्तम कर्म है, वो भी नहीं देखता है। इसी कारण से उसको दुर्गति भोगना पड़ता है। और जब दुर्गति भोगता है तब फिर किसी और के लिए वो उदाहरण बन के खड़ा हो जाए, देखो ऐसे कर्म किए तो उसको ऐसा फल मिल गया। और इसी से फिर जो सुधार करने वाले हैं वो सुधार कर लेते हैं, और जो सुधार करने वाले नहीं हैं उसको ज़िंदगी में समझ लिए जो सुधार नहीं होता है, ज़िंदगी में दुर्गति ही दुर्गति है और वो नष्ट हो जाते हैं।